नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है ऋण की अदायगी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है ऋण की अदायगी। ऋण उतारने के लिए पुनः जन्म तक लेना पड़ सकता है। एक बहुत ही पौराणिक कथा है कि वनवास के दौरान माता सीता जी को प्यास लगी। तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। कुदरत से उन्होंने, प्रकृति से उन्होंने प्रार्थना की कि हे वन देवता, आस पास जहां कहीं पानी हो वहां जाने का मार्ग कृपया मुझे सुझाइए। तभी वहां एक मयूर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपका मार्ग प्रदर्शक बनता हूं। किंतु मार्ग में हमारी कुछ भूल चूक होने की पूरी पूरी संभावना है। तब भगवान श्री राम ने पूछा कि वह क्यों? तब मयूर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसलिए मार्ग में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा। उसके सहारे आप जलाशय तक अवश्य ही पहुंच पाएंगे। यहां पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि मयूर के पंख एक विशेष समय एवं एक विशेष ऋतु में ही बिखरते हैं। अगर वह अपनी इच्छा विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु अवश्यंभावी होती है। और वही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है तब उसने मन ही मन में कहा भी था कि वह कितना भाग्यशाली है कि जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। तभी भगवान श्री राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मयूर पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग कर मुझ पर जो ऋणानुबंध चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में ही जरूर उतार पाऊंगा। उस ऋण की अदायगी मैं अगले जन्म में अवश्य ही कर पाऊंगा, तुम्हारे पंख अपने सिर पर धारण करके। तत्पश्चात अगले जन्म में श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने अपने मुकुट पर ही मयूर पंख को धारण कर अपने वचन के अनुसार उस मयूर का ऋण उतारा था। इस कथा का तात्पर्य यही है कि अगर भगवान को ऋण उतारने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ सकता है तो हम तो मानव हैं, न जाने हम कितने ही ऋणानुबंध से बंधे हैं। उसे उतारने के लिए हमें तो कई जन्म भी कम पड़ सकते हैं। इसीलिए कभी भी किसी के एहसान का, किसी के ऋण का अदायगी जीवन में रहते हुए ही तत्काल ही कर दिया जाना हमारे लिए इस जीवन और अगले जन्म के लिए भी श्रेयस्कर होता है। ऋणों की अदायगी बेहद महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह का ऋण हो, उसकी अदायगी इसी जीवन में करने का प्रयास करें ताकि यह जन्म और अगला जन्म दोनों ही सुखद हो सके। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।